मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम गीता सार अध्याय 2 पर हैं। आइए चलते हैं श्लोक 44-45 पर। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। भोग यानी भौतिक योग, ऐश्वर्य यानी तथा ऐश्वर्य के प्रति, प्रसक्ता नाम यानी आसक्तों के लिए, तथा यानी ऐसी वस्तुओं से, अपहृत चेतसाम यानी मोहग्रसित चित्त वाले, व्यवसाय आत्मिका यानी दृढ़ निश्चय वाली, बुद्धि यानी भगवान की भक्ति, समाधौ यानी नियंत्रित मन में, विधीयते यानी घटित होती है। अर्थात जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग् आधीयते अस्मिन्नात्मत त्वया थास्म्यम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। अब हम चलते हैं श्लोक 45 पर। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। त्रैगुण्य यानी प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित, विषया यानी विषयों में, वेदा यानी वैदिक साहित्य, निस्त्रय गुण यानी प्रकृति के तीनों गुणों से परे, निर्द्वंदः यानी द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्व स्थः नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योग क्षेमः यानी लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, आत्मवान यानी आत्मा में स्थित। अर्थात वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इसका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सकें। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तथा पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। उनके लिए भगवान ने इन भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसे द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए।
जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है।